तो क्या ब्रॉक लेसनर की वॉकआउट वाली कंट्रोवर्सी के बाद विंस मैकमैन के रिटायरमेंट के बाद हम लोग ये बात कंफर्म कह सकते हैं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं अब वो 101% ब्रॉक लेसनर को हरवाएंगे समर स्लैम के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो ब्रॉक की रिसेंट टाइम में वॉकआउट वाली कंट्रोवर्सी होती है, तब से फैंस का एक बिलीव ये भी कि चलो मान लेते ब्रॉक वापस तो आ गए, समर स्लैम के अंदर मैच हो जाएगा। लेकिन क्या भाई ऐसा हो सकता है कि पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान किया कि ब्रॉक जीतने वाले, लेकिन अब रोमन रेंज जीतेंगे कि ब्रॉक लेसनर ने कंट्रोवर्सी कर डाली है। प्लस काफी सारे फैंस का ये भी मानना है कि जो ब्रॉक का मैच होगा समर स्लैम के अंदर उनका फाइनल मैच होने वाला है, उसके बाद जाके ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने वाले। तो भाई जो सारे रूमर्स आ रहे सामने या फिर जो सारी बातें हो रही है इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे वीडियो के मेन इवेंट के अंदर। साथ में बात करेंगे रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के बारे में। रिसेंट टाइम में सेथ ने कह दिया भैया फ्यूचर में जरूर रोमन वर्सेस सेथ एक बार दोबारा होने वाला है। बेला ट्विंस ने भी एक बड़ा मैसेज दे दिया अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर, क्या वो इन फ्यूचर होगी या फिर नहीं। और साथ ही में एक तगड़ा कियोस मचा डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को विंस मैकमैन के जाने के बाद कौन बुक करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल शुरू करते हैं पहले वीडियो को हमारे क्विक अपडेट के साथ में। इस बार बेथ फीनिक्स के बारे में जुड़ी अगर मैं बात करूं आने वाले मंडे नाइट रॉक एडिशन के बारे में, ये मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर होने वाला है 25 जुलाई वाला मंडे नाइट रॉक एडिशन, जहां पर ये बात रूमर्ड है हमारे रेटेड आर सुपरस्टार एज एक बार फिर से अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई का कमबैक करते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिसेंट हमें जो अपडेट है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से आती है सामने। पीडब्ल्यू इनसाइडर ये बात कंफर्म करता है कि एज यहां पर अपने एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिटर्न तो करने वाले हैं, लेकिन जो बेथ फीनिक्स है वो साथ ही में एज के आएंगी और वो होने वाले मंडे नाइट रॉक के बैक स्टेज के ऊपर। आपका उनके ऑन स्क्रीन कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या फिर नहीं ये बात तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जरूर जो बेथ फीनिक्स अपने हस्बैंड यानी कि एज को सपोर्ट करने के लिए आएंगी बैक स्टेज के ऊपर। और एज की एक बार फिर से लगे इस तरह वापसी पूरी तरीके से ऑफिशियल है आने वाले मंडे नाइट रॉक एडिशन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है एक बड़े केओस के बारे में जुड़ी जो कि रिसेंटली हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर। और बड़ा सवाल ये विंस के जाने के बाद कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो सारी ताकतें बुक करने की किस तरीके से बुकिंग चलने वाली है वो किसके पास जाएंगी। रिसेंट टाइम में जो अपडेट है वो आती है सामने और बताया जा रहा है रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के बैक स्टेज के ऊपर ही एक काफी केओस टाइम मचा हुआ था और एक तरह की पावर ग्रैबिंग वाली चीज चल रही थी। भाई ताकत कौन ग्रैब करने वाला है और किसके पास ज्यादा ताकत आएगी चीजों को बुक करने के बारे में बताया जा रहा है। वैसे रिसेंटली स्मैकडाउन के शो के अंदर जो ब्रूस प्रिचार्ड है और जो ईडीन कॉस्के एक्चुअल में उनका ये नाम है, तो भाई ये दोनों मेजरली इन्वॉल्व थे पूरी स्मैकडाउन की बुकिंग के अंदर। ट्रिपल एच का नाम भी है सामने कि मे भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर वो भी चीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे क्योंकि वो विंस मैकमैन के सबसे ज्यादा क्लोज वाले इंसान है। आखिर उनकी भैया बेटी के हस्बैंड तो ऑफकोर्स क्लोज तो होंगे। साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि मे बी जो स्टेफनी मैकमैन है उनकी भी किसी तरीके से शो के ऊपर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल बैक स्टेज के ऊपर यही है कि एक परमानेंट पावर एक परमानेंट अथॉरिटी किसके पास रहने वाली है और कौन एक्चुअल में बुक करता हुआ नजर आएगा। वैसे जो ट्रिपल एच है उन्हें एक फेवरेबल इंसान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब वो 100% फिट बन चुके हैं या फिर ऑलमोस्ट 100% फिट के बराबर ही है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रिपल एच टेक ओवर करने का ट्राई करने वाले हैं और जो ट्रिपल एच चाहते कि वो बुकिंग करते हुए नजर आए। फिलहाल एक्जैक्ट पावर किसके पास जाने वाले रिपोर्ट्स में शायद ब्रूस प्रिचार्ड के पास जा सकती है, लेकिन एक्चुअल में क्योस मचा हुआ बैक स्टेज के ऊपर कि पावर बुकिंग करने की या फिर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो की बुकिंग है उसकी पावर किसके पास आती हुई नजर आएगी। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज के बारे में जुड़ी और लगे इस तरह इन फ्यूचर द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ में फॉर श्योर रोमन रेंज का रीमैच होने वाला होता है कि रिसेंट टाइम में जो सेथ रॉलिंस है हिंदुस्तानी टाइम्स के ऊपर अपना इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ पर ये बात कंफर्म करते हैं इन फ्यूचर फॉर श्योर एक बार फिर से होने वाला है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में कमाल का इंस्टेंट क्लासिक एक्शन। उनसे पूछा था कि भाई क्या आपके हिसाब से इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन वर्सेस रेंज होगा या फिर नहीं, सॉरी रोमन वर्सेस रेंज कह रहा हूं, रोमन वर्सेस सेथ होगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर जो हमारे सेथ रॉलिंस से रिप्लाई ये देते हैं देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अनदर रॉलिंस वर्सेस रेंज मैच डाउन द रोड, इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, इट ऑलवेज विल, दिस इंडस्ट्री दिस जनरेशन इज अवर्स एंड फॉर द लास्ट 10 years नाउ। सेथ रॉलिंस का कहना मतलब ये कि हाँ भाई जरूर आने वाले टाइम में रॉलिंस और रेंज का जो आमना सामने एक बार फिर से होने वाला है। उसका मेन रीजन ये एक तो मैच बहुत बड़ा होने वाला है, ऊपर से ये जो इंडस्ट्री है जो पूरी जनरेशन है इन दोनों सुपरस्टार्स के अराउंड ही घूम रही पिछले 10 सालों से, तो कहीं ना कहीं एक तरह का कब्जा जमा के रखा है रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस ने आजकल की पूरी इंडस्ट्री के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की। इसलिए ऐसा मान ले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का कि फॉर श्योर इन फ्यूचर रोमन वर्सेस सेथ का जो मैच है एक तरह का रीमैच आप कंफर्म मान सकते हो। वैसे मैं एक्साइटेड हूं कब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअल में वो मैच पुल आउट करती हुई नजर आएगी। इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर शील्ड की 10th एनिवर्सरी होगी, क्या ये वो जगह होने वाली है? अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कर देती है, इमेजिन रोमन सेथ दोनों शील्ड वाले गिमिक के अंदर आते हैं, उनकी क्लोथिंग अटायर के अंदर आते हैं, तो एक अलग ही गूज़बम्प होने वाला है जरूर शील्ड के फैंस के लिए। आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार बेला ट्विंस के बारे में जुड़ी है। अब बेला ट्विंस की मुझे नहीं पता कितने लोग वापसी देखना चाहेंगे, लेकिन रिसेंट टाइम में जो बेला ट्विंस है इसको लेकर कुछ बातचीत करती हुई नजर आती है इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में वो एक बार फिर से वापस आएंगी या फिर नहीं। जब बेला ट्विंस का इंटरव्यू होता है यहाँ पर ये बात रिवील करती है, उन्हें काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड्स ने ये बात बताई है, रेसलिंग नेवर लीव्स यू, यानी कि रेसलिंग कभी भी आपको छोड़ती नहीं है। वो कहते हैं मैंने सुना है जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास लेजेंड्स रह चुके हैं या फिर रेसलिंग के पास लेजेंड्स रह चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि रेसलिंग तुम्हें कभी भैया छोड़ ही नहीं सकती और तुम कभी रेसलिंग से रिटायर नहीं हो सकते हैं। और बेला ट्विंस यहाँ पर ये बात कंफर्म करते हैं अगर एक राइट मोमेंट आता है जो कि सेंस बनाते हैं उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक की, तो फॉर श्योर एक बार फिर से वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई
WWE का कमबैक करती हुई नजर आएंगे। यार ये बेला ट्विंस का कहना मतलब ये कि ऐसा ना लगे उन्हें जस्ट उठा के लाया गया WWE स्टोरी लाइन के अंदर, एक्चुअल में एक लेजिट रीजन होना चाहिए क्यों बेला ट्विंस को एक बार फिर से WWE स्टोरी के अंदर अपना कमबैक कर रहा है। जॉन सीना ने भी यही बात कही थी और मुझे लग रहा है बेला ट्विंस भी उसी बात को दोहराती हुई नजर आ रही। सीना का भी कहना ये था भाई उन्हें एक लेजिट रीजन चाहिए WWE के अंदर कमबैक करने का, उनके एक मैच का एनिवर्सरी है, जॉन सीना आए चले गए। लेकिन लेट्स सी कि जो बेला ट्विंस एक बार फिर से वापस आती हैं या फिर नहीं, क्या आप लोग चाहते हो कि बेला ट्विंस एक बार फिर से अपने WWE का कमबैक करते हुए नजर आए? आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं? बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जुड़ी है मे भी हमारे फ्यूचर यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन काउबॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब स्मैकडाउन के शो के बाद एक बहुत बड़ा जो सवाल आ रहा है फैंस के सामने वो ये, अब ब्रॉक वापस तो आ गए, समर स्लैम का मैच भी बच गया, हमें रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग भी दोबारा देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये क्या जो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं समर स्लैम की एंडिंग के ऊपर इंपैक्ट डालने वाली है, क्या जो इस मैच की एंडिंग है वो चेंज हो सकती है? और क्या अब हम लोग तय मान सकते हैं कि जो ब्रॉक लेसनर है वो समर स्लैम के अंदर हारते हुए नजर आएंगे? उन काफी लोगों ने ये भी पूछा है कि जो ब्रॉक लेसनर का मैच होगा समर स्लैम के अंदर वो आखिरी मैच होने वाला है। काफी लोगों का मानना ये भी कि हाँ भैया उसके बाद जाके जो ब्रॉक लेसनर है वो भी WWE से लंबा चौड़ा ब्रेक लेंगे या फिर सीधा अपना कॉन्ट्रैक्ट ही एंड करते हुए नजर आएंगे। तो देखो इतनी ज्यादा कुछ बड़ी वाली चीज नहीं हुई है, मैं बताता हूँ एक्चुअली पूरी डिटेल क्या है सामने। जो स्पेकुलेशन है उनके अकॉर्डिंग एज सच पहली बात कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला विंस मैकमैन की रिटायरमेंट का भी, और प्लस जो ब्रॉक लेसनर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई उसका भी, इसका कोई भी इंपैक्ट रोमन और ब्रॉक के मैच के एंडिंग के अंदर नहीं पड़ेगा। उसका मेन रीजन है कि WWE मैनेजमेंट खुश है कि जो एटलीस्ट लेसनर है एक बार फिर से अपना कमबैक करते हुए नजर आए। वो साशा बैंक्स से नाओमी की तरह बीच में WWE को मझधार में छोड़ कर नहीं चले गए। ऐसे नहीं हुआ कि भैया ब्रॉक चले गए गोल्डबर्ग को अनाउंस कर दिया गया, WWE ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इवन WWE ने तो ये बात भी कंफर्म नहीं की पब्लिकली वे में कि ब्रॉक लेसनर वॉकआउट कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लेसनर ने WWE वालों की इज्जत बचा ली है और दिखाया भैया अपना प्रोफेशनलिज्म, इसलिए जो WWE मैनेजमेंट है वो इससे काफी ज्यादा खुश है। अच्छा बात आती है कि जो मैच होगा इनका समर स्लैम के अंदर वो आखिरी मैच होने वाला है, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है वो है हेल नो, क्योंकि जो ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो रेसलमेनिया 39 तक है। इवन रेसलमेनिया 39 के लिए अभी से ब्रॉक को एडवर्टाइज भी किया जा रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि यार रेसलमेनिया 39 के बाद ब्रॉक लेसनर की मर्जी है वो WWE के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं, लेकिन समर स्लैम के बाद भी और समर स्लैम के अंदर भी ब्रॉक जरूर कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, जो ओरिजिनल एंडिंग है वही आपको समर स्लैम के अंदर दिखाई देगी। और थ्योरी को लेकर काफी सारे लोग पूछ रहे थे, तो देखो थ्योरी के ऊपर भी मेरे हिसाब से एज सच कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मेन रीजन ये कि वो WWE मैनेजमेंट के थ्रू भी लाइक किए जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है मेगा पुश तो ना मिले लेकिन एटलीस्ट जो पुश है जो कि थ्योरी डिजर्व करते हैं उन्हें WWE जरूर देती हुई नजर आएगी। अब हमारे टीवी कैशन में तो मैं कह सकता हूँ फॉर श्योर फेल ही होने वाला है, क्योंकि विंस मैकमैन अब स्टेप डाउन कर चुके हैं। लेकिन अब ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज की जो मैच की एंडिंग है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब विंस मैकमैन स्टेप डाउन कर चुके हैं, तो क्या जो रोमन रेंज है वो विंस के स्टेप डाउन करने के बाद इस वाले मैच में हारते हुए नजर आएंगे? ब्रॉक वर्सेस रोमन फॉर श्योर एक कमाल का मैच होने वाला है। एंड बस यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूजन दूर करना चाहता था कि भाई ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है, इस मैच में जीरो इंपैक्ट पड़ेगा ब्रॉक की कंट्रोवर्सी का। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।